अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डिज़ाइन स्प्रिंट्स क्या होते हैं और कैसे हम कंडक्ट करते हैं और क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब आप डिज़ाइन स्प्रिंट पे काम कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन स्प्रिंट से। डिज़ाइन स्प्रिंट बेसिकली हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड 5 डे प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम है और डेवलपमेंट टीम है वो मिल के काम करते हैं। कोई भी एक प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली वो बिज़नेस से रिलेटेड भी हो सकता है, स्पेसिफिकली वो यूज़र क्वेरी भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपके अंदर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा या आपके यूज़र्स ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, तो यूज़र इंगेजमेंट कम है। तो दीज आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन लुक इनटू। अब डिज़ाइन स्प्रिंट क्या है? बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जो कि आपका ग्लोबली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ग्लोबल कंपनी स्प्रिंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी में काम करेंगे ना, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपने डिज़ाइन स्प्रिंट्स में काम किया कि नहीं किया, आपने जीरा यूज़ किया कि नहीं किया, आपने monday.com यूज़ किया है कि नहीं किया, आपको क्लिकअप का पता है कि नहीं पता, तो आपको ट्रेलो बोर्ड का पता है कि नहीं पता, आपको आसाना का पता है कि नहीं पता। तो दीज आर बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो डिज़ाइन स्प्रिंट जो है ये बेसिकली एक टेस्टेड प्रोसेस है जो कि काफ़ी कंपनीज़ में बहुत टाइम से यूज़ होता आ रहा है। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं एजाइल प्रोसेस की, तो दीज आर द बेसिक टेक्निक्स। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि यार ये स्प्रिंट्स बने कब थे और कैसे बने थे, तो थोड़ा सा समझते हैं कि डिज़ाइन स्प्रिंट 2013 में स्टार्ट हुआ था। गूगल वेंचर कैपिटल और यहाँ पे बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था। गोल क्या था कि यार एक अच्छा चीप मेथड आ जाए जिससे हम क्विकली जो है आइटरेट कर सकें, क्विकली हम बिज़नेस रिलेटेड क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकें, ठीक है। और हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी ना करने पड़े, क्योंकि जब हम बात करते हैं यूज़र रिसर्च की, जब हम बात करते हैं यूज़र इंटरव्यूज़ की, जब हम बात करते हैं डिज़ाइन थिंकिंग की, जब हम बात करते हैं दूसरे फ्रेमवर्क्स की, देयर इज़ अ कॉस्ट। एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। बिजनेस में एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट। तो उस पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशंस को सोचना पड़ता है कि यार हम अपना टाइम भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, और बाय द एंड ऑफ द डे अगर वो आउटकम्स नहीं आती तो इट्स गोना बी अ बिगर प्रॉब्लम। सो इट रिड्यूसेस दैट थिंग कि आपकी इन्वेस्टमेंट वाली जो चीज़ है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। अब देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ डिज़ाइन स्प्रिंट्स, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग आपके पास एक अच्छी टीम होना, आपको पता होना कि चीज़ें किस तरह असेंबल करनी है, और आपको अप्रोप्रिएट टाइम और स्केड्यूल का पता होना, और एक अच्छी स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप डिज़ाइन स्प्रिंट कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ कि आप अंडरस्टैंड करें चीज़ों को, आप मैप आउट करें। जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं आप जस्ट की नोट्स में मैप आउट करते हैं उसको, और आप एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे किसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़, आपने क्या करना है, आपने स्केचिंग करनी है। उसके बाद क्विकली जो है आपने सॉल्यूशंस को पेपर के ऊपर स्केच कर देना है। प्रॉब्लम आ गई, अब उसके ऊपर स्केचिंग स्टार्ट कर दिया आपने। फिर आपने आइडियाज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करना है कि यार ये सोल्यूशन भी था, ये भी था, ये भी था, ये हमारे पास मल्टीपल सोल्यूशंस हैं, और आपने उसके अंदर डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने हैं और अपने आइडिया को बेसिकली एक हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप उसको फिर बाद में वैलिडेट करते हैं कि यार जो हमने शुरू में प्रॉब्लम दी थी क्या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम थी, और जब हमने यूज़र टेस्टिंग की तो क्या वो एक्चुअली यूज़र को रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप आते हैं एक प्रोटोटाइप पे, एक हाई फिdelity प्रोटोटाइप बनाते हैं, एंड लास्ट में आप उसकी टेस्टिंग करते हैं रियल यूज़र्स के साथ, ठीक है। डिज़ाइन स्प्रिंट्स की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है? प्रोज ये हैं कि इट इज़ बेसिकली वेरी क्विक वन इन टर्म्स ऑफ टाइम। बेसिकली वो बैरियर को ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे आप ओवर एनालिसिस करते हैं, उस साइकिल को जो है आप ब्रेक करते हैं, आप क्विकली आइटरेट करते हैं, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, एंड बूम आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी टीम कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज एक दूसरे के साथ आप आइडियाज़ एक्सचेंज कर रहे होते हैं। बीइंग अ डिज़ाइनर, बीइंग अ डेवलपर, तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, ठीक है। आपको यूज़र की इंपॉर्टेंस का पता चलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो टाइम रिडक्शन हो गया, दूसरा ये कि आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी वहाँ पे काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सिंस आपके पास टाइम कम है तो यू माइट थिंक यार नॉट एवरी टाइम यू आर गोना गेट द आउटकम्स दैट यू आर लुकिंग आफ्टर, ठीक है। जो रिजल्ट्स आपको चाहिए शायद वो आपको ना मिलें, बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस। टाइम और यूज़र रिसर्च का जो आपको स्पैन मिल रहा था वो कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। जो ट्रेडिशनल लॉन्ग फॉर्म रिसर्च टेक्निक्स हैं वो बेसिकली
आपको ज़्यादा इंसाइट्स देती हैं, यूज़र के बारे में बताती हैं कि अच्छा यूज़र ये करता है, इस तरह से करता है, उसका बिहेवियर ये है, एटीट्यूड ये है, उसको बिल्डअप करते हुए फिर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं। बट येस, दिस इज़ एन इफेक्टिव सोल्यूशन एज वेल। अब रिमोट डिज़ाइन स्प्रिंट हम कैसे करते हैं? नंबर 1 इज़ प्रिपरेशन करें। ठीक है, प्रिपरेशन क्या करनी है कि आपने देखना है कि स्प्रिंट के अंदर आपके रूल्स क्या होने चाहिए, आपका स्केड्यूल क्या होगा, कौन से टूल्स आप यूज़ करेंगे, क्या एक्टिविटी होगी, क्या रियल टाइम कम्युनिकेशन होगी, वो वाइट बोर्ड यूज़ होगा कि नहीं होगा, स्टोरी बोर्डिंग कैसे होगी और प्रोटोटाइपिंग कैसे होगी। दूसरी चीज़ फोकस। अब चूंकि जब आप इन पर्सन स्प्रिंट्स में होते हैं ना, तो वो डिवाइस फ्री जोन होता है। ठीक, सराउंडिंग्स में टैबलेट्स, मोबाइल्स को ऑफ कोर्स आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज आपका एक फ़ोकस बना होता है। रिमोट में ऑफ कोर्स आपको यूज़ करना पड़ता है टैबलेट्स को, स्मार्टफोन्स को, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। फॉर दिस रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी टीम को फोकस करेंगे। जब आप स्प्रिंट पे काम कर रहे हो, आपका फोकस काम के ऊपर होना चाहिए रादर दैन द डिस्ट्रैक्शन। फिर मोमेंटम क्या है कि बेसिकली आपने रिमोट के अंदर अपनी टीम का मोमेंटम बनाना है कि किस तरह से वो फ्लुएंटली काम करेंगे स्प्रिंट में। ठीक है, क्या उनके लिए अच्छा काम कर रहा है, क्या उनके लिए बुरा काम कर रहा है, क्या उनको चेंज करना चाहिए नेक्स्ट टाइम अराउंड के लिए। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको डिज़ाइन स्प्रिंट कब रन करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डिज़ाइन स्प्रिंट का फोकस कभी भी ये नहीं है कि आपको एक फिनिश प्रोडक्ट मिले। ठीक है, इट इज़ अबाउट कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करें। जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे थे, क्या वो एक्चुअली में सॉल्व हुई कि नहीं हुई। आप एक डिफ़िकल्ट डिज़ाइन प्रॉब्लम्स के ऊपर हाथ डाल रहे हैं और आप उसको एक अच्छे डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं, तो दिस इज़ व्हाट मैटर्स इन अ डिज़ाइन स्प्रिंट। आउटकम्स क्या है? आपके पास एक यूज़र टेस्टेड सोल्यूशन आ जाता है जो कि आपको बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट कंसिडर नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि चलें उसमें क्योंकि आइट्रेशंस होंगी, यूज़र फीडबैक इन्वॉल्व होगा, तो रीआइट्रेट करके दोबारा टेस्ट कर लें। देखें, कभी भी आपको ना ये नहीं होगा कि यार ये 100% ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें वो मार्जिन ऊपर नीचे होता रहेगा, बट यूज़र सेटिस्फेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप टेस्टिंग करते हैं तो आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपका यूज़र कितना इंटरेस्टेड है इस फीचर को या इस प्रोडक्ट को यूज़ करने में। So generally design sprints are pretty helpful. It has everything that you need to do. जिस तरह हमने बात की थी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच में, तो हम बात करें डिज़ाइन स्प्रिंट्स की, तो डिज़ाइन स्प्रिंट्स आर अ क्विक सोल्यूशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि 2 हफ्तों में करती हैं, कुछ 4 हफ्तों में करती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चलती है, प्रोडक्ट टाइमलाइन के हिसाब से चलती है, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी कि कितनी प्रायोरिटी में हैं चीज़ें, उस हिसाब से लेकर चलते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि बेसिकली आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मंडे हो गया, जैसे जिरा हो गया, जैसे असाना हो गया, जैसे क्लिकअप हो गया, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं और आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह से वो टूल्स यूज़ होते हैं।